सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आज का जो हमारा वीडियो है बच्चों वह 6 क्लास का है, जो कि अतीत से वर्तमान की किताब का है। इसका 12वां अध्याय नए साम्राज्य एवं राज्य। तो नए साम्राज्य एवं राज्य में पिछले वीडियोज में हम लोग प्रशस्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की है, जिसमें समुद्रगुप्त के द्वारा जो भी शासन करने का जो कार्य किया गया है उसमें किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है उसमें के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए हैं। और आज चलते हैं उसके आगे, समुद्रगुप्त के आगे और नया टॉपिक है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन काल रहा है वह 375 से 415 ईस्वी तक का रहा है। समुद्रगुप्त के बाद यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, और इसे क्लियर कॉपी में आप लोग लिखते चलेंगे, ठीक ना। कह रहा है समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटाकर, ठीक ना, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटाकर इसका योग्य पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। इसके सब आक्रमणकारियों ने से साम्राज्य की रक्षा की। तो यह आपका ये हो गया, इसको आपको लिख लेंगे क्लियर कॉपी में। आप लोग को एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम बता देते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा गद्दी पर इस तरह अधिकार जमाया गया, ठीक ना। शकों के द्वारा जब साम्राज्य के लिए संकट उत्पन्न किया गया तो रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुवा देवी, ठीक ना, ध्रुवा देवी को सौंपने का निश्चय किया, क्योंकि सकाधिपति ध्रुव देवी की सुंदरता का अशक्त थी, ठीक ना। चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की कायरता जो थी, चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की कायरता पर काफी क्षुब्ध हुआ। इससे ध्रुव देवी का वेश धारण कर शक शिविर गया और शकाधिपति का जो है हत्या कर। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को भी हत्या कर दी और गद्दी पर कब्जा करके ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। तो ये कहानी है, यह एक सारांश के रूप में हमने आपको बताया है। आप लोग किताब के माध्यम से इस चीज़ को एक बार रिपीट करेंगे, जानेंगे, और जो भी चीज़ हम आप लोग को बता रहे हैं आप लोग को जानने में आसानी हो, ठीक ना बच्चों। तो आगे चलते हैं। आगे में है दिल्ली के महारौली स्थित लोह स्तंभ में चंद्र नाम के जिस शासक का उल्लेख मिलता है उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ही समझा जाता है, ठीक ना। इस लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को एक वीर राजा के रूप में याद किया गया, जिसने पूर्व में बंगाल और पश्चिम में बलूचिस्तान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने पश्चिम भारत चंद्रगुप्त के शासन के बाद, ठीक ना, पुनः अभियान चलाकर गणराज्यों के अस्तित्व को समाप्त कर डाला। चंद्रगुप्त द्वितीय का समय शक्ति और समृद्धि का सूचक था। चंद्रगुप्त जो था बहुत ही चतुर और बहुत ही अच्छा शासक के रूप में भी इसे देखा जाता है। उस समय का जो इसके काल रहा है वह शक्ति और समृद्धि का सूचक माना जाता है। इस बात को आप लोग नोटिस करेंगे और इसको दिमाग में रखेंगे, ठीक ना बच्चों। इसने पहले अभियान में पश्चिम भारत, मालवा, गुजरात एवं सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त की। इस विजय के फलस्वरूप खंभात एवं सुपारा के बंदरगाह गुप्तों के नियंत्रण में आ गए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी दक्षिण भारत के वकाटक नरेश रुद्रसेन से की, जिसके कारण राजनीतिक एवं सामरिक रूप से यह बहुत प्रभावशाली हो गया। पश्चिमी एक क्षत्र रुद्रसिंहा तृतीय को उसने 395 ईस्वी में पराजित किया तथा बंग मतलब होता है बंगाल को पहले बंग कहा जाता था, उसे संबोधित भी किया गया कितने जगहों पे। तो बंगाल को भी जीता। इसने अपने साम्राज्य के विस्तार पश्चिम से पूर्व समुद्र अरब सागर से लेकर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक का, ठीक ना, किया। इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां राजधानी को पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उज्जैन को दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित करनी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया। इस बात को भी आप नोटिस करेंगे। पूछता है क्वेश्चन, थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन कर देता है, कहता है कि किस राजा ने विक्रमादित्य का जो है उपाधि धारण की थी, तो आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ये सारे बात जो है कंसेप्ट आप लोगों को किताब में मिलती है,
किताब में भी आप लोग जब भी पढ़ेंगे तो उसको जो है अंडरलाइन से करते चलेंगे, ठीक ना, कि चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में साहित्य कला, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई, ठीक ना। इससे मान लीजिए चीनी यात्री जो थे फैयान, इसी के समय भारत आया था, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फैयान जो है किस शासक के जो है शासन काल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। इस बात को जो आप लोग नोटिस करेंगे, इसको जो है कॉपी में लिख के चलेंगे, ठीक ना बच्चों, कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फैयान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विदेशों से भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे एवं बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के भी जारी किए थे। अब देखिए बच्चों, ये चूंकि यहाँ पर जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कार्यक्रम था, अब आगे तरफ चलते हैं, ठीक ना। इसको जो है आप नोटिस करेंगे, लिखेंगे। देखिए बच्चों, एक थोड़ा सा आपको बता दें कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त का जो शासन काल रहा है 415 से लेकर 445। इसको आप लोग लिखेंगे। कुमारगुप्त का जो शासन काल रहा है 415 से लेकर 455 ईस्वी तक रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का ही पुत्र कौन था? कुमारगुप्त था। इसको नोटिस कर लेंगे, इसको लिख लेंगे कि कुमारगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। तो इसको कहेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। इसके शासन काल में शिक्षा के महान नालंदा महाविहार की स्थापना की गई। आप लोगों को सबसे बड़ा जो है यहाँ पे एक जीके मिलता है, एक जनरल नॉलेज मिलता है कि नालंदा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त के शासन काल में हुई, ठीक ना। कुमारगुप्त का शासन काल अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन अंतिम समय में इसे पुष्यमित्रों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। तो पुष्यमित्र जो है आक्रमण का सामना कुमारगुप्त के शासन काल में हुई थी, जिससे जो है कि उसके सामना इसका करना पड़ा था। तो बच्चों इसके बाद हम लोग स्कंदगुप्त पर चलते हैं। स्कंदगुप्त जो है, स्कंदगुप्त शासन काल 455 से लेकर 467 ईस्वी तक रहा है। लेकिन इसको जो है हम आप लोग होमवर्क में देते हैं, इस चीज को आप स्कंदगुप्त को खाद में पढ़ेंगे और जो भी चीज़ अभी आप लोगों को बताए हैं इस चीज़ को अभी भली भांति घर में पढ़ेंगे, याद करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग जो है स्कंदगुप्त का विशेष चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।